तब तक आप लोग म्यूजिक का आनंद लीजिए। ठीक है, कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब जो भी लोग आएंगे आप उनको कह सकते हैं कि आप लोग जाके अन्य सेशन में जुड़े। देखिए, प्रश्न पत्र आपके सामने है, ये देखिए। देख पा रहे हैं आप लोग? स्क्रीन पे सब दिख रहा है साफ? बताइएगा, अगर नहीं दिख पा रहा है तो ही बताइएगा। थोड़ा सा कट मार रहा है ना? ठीक है, अब सही है। देखिए, जो सुन पा रहा है वो मुझे बताएगा कि सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। जो नहीं सुन पा रहे वो अलग बात है। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो? आवाज आ रही है। अरे आप लोग बोलते नहीं, इसलिए बड़ा कष्ट होता है। देखिए, चलिए मैं शुरू करता हूँ, बाकी जिनको आना होगा आते रहेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो लोग एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर पेपर 2 देने जा रहे हैं, उनके समक्ष पेपर का एक प्रारूप मैंने दिखाया है। थोड़ा और इसको बड़ा कर देता हूं। देखिए, इसमें देखिए पेपर का जो प्रारूप आप देख पा रहे हैं। आपको सबसे पहले क्या क्या करना है यह ध्यान रखें। आपको जैसे ही प्रश्न पत्र मिलता है, आप सबसे पहले ये देखिए, ये पेपर का सीरियल नंबर है। ये सीरियल नंबर यहाँ दोनों जगह लिखा हुआ है, बुकलेट नंबर है, छपा हुआ है। यह जांच कर लीजिए, अमूमन छपा हुआ ही आता है। आभारी हूं जिन मित्रों ने यह प्रश्न पत्र मुझसे साझा किया है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, देखिए क्वेश्चन पेपर कम आंसर बुकलेट, थंब इम्प्रेशन, ये यहाँ लिखा हुआ है। क्या क्या लिखना है? कैंडिडेट्स रोल नंबर, सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन वेर एवर रिक्वायर्ड। अगर नहीं है तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि नॉट बियरिंग, ये चीजें विल नॉट बी इवेलुएटेड। पिछली बार मैंने आपको बताया 150 से अधिक लोग थे जिन्होंने अपना सिग्नेचर छोड़ दिया था। दुखद बात रही कि जब आप सिग्नेचर ही नहीं करेंगे तो आपका इवैल्यूएशन नहीं होगा, और अच्छा स्कोर करने के बावजूद ये रह गए। अब जैसे यहाँ नाम है, नाम मान लीजिए आप यहाँ नाम लिख दिए अपना श्री कृष्णा। ये नाम आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख सकते हैं, श्री कृष्णा। ठीक है, क्योंकि यह जानना जरूरी है कैसे परीक्षा दें। थोड़ा इसको ऊपर ले चलते हैं। आपका नाम, अब देखिए यहाँ पूरा आ गया, आपका नाम और परीक्षा का नाम। परीक्षा का नाम क्या होगा? आप जो परीक्षा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? एसएससी जेएचटी एसएचटी एग्जाम 2023 आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा। और इवन आपका यह जो उत्तर शीट है, आंसर शीट है, इस पर भी लिखा रहेगा। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ सब्जेक्ट ऊपर लिखा हुआ था, पेपर 2 लिख सकते हैं, या फिर आप देख लीजिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। टिकट नंबर आपका रहता है, टिकट नंबर आपका एडमिट में रहेगा। रोल नंबर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, 10 अंकों का आपका रोल नंबर होगा, वह लिखना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है। आप परीक्षा खत्म होने के 10 मिनट पहले भले ही एक आध लाइन छूट जाए, ये नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो आपका इवेल्युएट नहीं होगा और गए काम से। आपको सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर फिर आप कर लीजिए श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण यहाँ आ गए, उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, उन्होंने मुझे आदेश दिया, उनके बदले मैंने कर दिया। यही आदेश भगवान आपको भी देंगे। और फिर आपके बाएं हाथ के अंगूठे की छाप, अर्थात वहां वो रहता है, यहाँ आपका अंगूठा बाएं हाथ का लग जाएगा। बस इतना करना है, ये जरूर इंश्योर करना है। नाम मैंने यहां लिखा था श्री कृष्णा। ये प्रारूप अगर आप लोगों से छूट गया तो ये समझिए कि पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा, पूरे वर्ष का क्या, पूरे जीवन की मेहनत आपकी बेकार जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे लगता है यहां तक क्लियर है। किसी को डाउट है तो पूछ लें। किसी को डाउट है? नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए, अब ये जो आपके यहाँ देखिएगा, ये उनके कार्यालय के प्रयोग के लिए एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि आपके जो इन्विजिलेटर हैं, महोदय या महोदया जो भी रहे, वो भी आके यहाँ पूरा नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद अपना हस्ताक्षर करेंगे। ये पेज आपका परीक्षा शुरू होने से पहले शुरू हो जाए,
ये भर लिया जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर ये बात चूक गए आप तो ये समझिए कि मामला गड़बड़ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा अभ्यास भी कराऊंगा आप लोगों से, तो बने रहे मेरे साथ। मुझे पता है घर में मम्मी चिल्ला रही होगी, भोजन कर लो बेटा, क्या दिन भर पढ़ती रहती हो, लेकिन आज का यह सत्र अगर आप मिस करेंगे तो बहुत कुछ मिस करेंगे। चलिए, अब इसके बाद आते हैं, इसमें 25 पेज रहते हैं, टोटल 25 या 26 पेज रहेंगे। तो अब यहां देखिए, राइट एन एसे इन अबाउट, इन या फिर अबाउट मतलब लगभग 500 वर्ड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां अधिकांश अभ्यर्थियों से क्या गलती होती है, सबसे पहले मान लीजिए आपने चुना, थोड़ी से कौन सा चुनना चाहेंगे बताइए, आप में से कोई एक बताए क्या चुनना चाहेंगे। 4 टॉपिक है आपके सामने। पहला टॉपिक है सेंसरशिप एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, अंग्रेजी में लिखना है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ इन ए ग्लोबल पैंडेमिक, और उसके बाद कास्ट रिजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस, उसके बाद डिजिटल एक्सेस एंड डिजिटल डिवाइड। मैं बताऊंगा कैसे करना है। डिजिटल एक्सेस एंड डिजिटल डिवाइड मान लीजिए मैं लेता हूं, आपको लगता है आसान, आप ये ले लीजिए, जो भी आसान लगे। पब्लिक हेल्थ मैं कर लूंगा, सेंसरशिप भी कर लूंगा, आप भी कर पाएंगे। अभी आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप एस्से लिखते हैं, आप यहां लिखिए आंसर, प्रश्न पत्र का आंसर लिखते हैं ना। अब यहां सेंटर में लिख दीजिए, मान लीजिए मैं डिजिटल एक्सेस एंड डिजिटल डिवाइड पे लिखूंगा, तो मैं यहां लिखूंगा डिजिटल एक्सेस एंड डिजिटल डिवाइस, डिजिटल ये डिवाइड, ये मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, डिजिटल एक्सेस एंड डिजिटल डिवाइड। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप हेडिंग जरूर लिखेंगे, अन्यथा मैं आपको बता रहा था कि जो फॉर्मेटिंग के लिए 5 नंबर आपको दिया जाता है, वो 5 नंबर आप नहीं पा सकेंगे, तो 50 में से 5 ऐसे ही घट जाएगा। अब इसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। बहुत लोगों की मैंने आदत देखी है, लोग क्या करते हैं, जैसे इसमें ऑलरेडी ये लाइन बहुत चौड़ी चौड़ी है, इसके बावजूद भी आप एक एक लाइन अगर छोड़ के लिखते हैं तो मुझे नहीं लगता ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर आपने लिख ही दिया तो क्या करेंगे। अब यहां से मैं लिखना शुरू करूंगा, व्हाट इज, सबसे पहले। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहां ऐसे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन ऐसे लिखते हैं, जैसे यहां आपने हेडिंग लिख दिया, हेडिंग के बाद फिर वो लिखते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, फिर यहां आप उसके बारे में लिखते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन वर्ड है, इस वर्ड को अवॉइड करें, आप जो लिखेंगे वह इंट्रोडक्शन ही माना जाएगा। ध्यान रहे, अगर आप इंट्रोडक्शन लिख के करते हैं, अमूमन क्या होता है जब आप एकेडमिक निबंध लिखते हैं ना, तब ये इंट्रोडक्शन वगैरह 3-4 पेज का जब निबंध लिखना हो तब इस तरह के शब्द लिखें, अन्यथा छोड़ दें। इंट्रोडक्शन लिख के जरूरत नहीं है, यहां से आप अपनी बात शुरू करेंगे। डिजिटल एक्सेस, व्हाट इज डिजिटल एक्सेस, जो भी आपने टॉपिक चुना है XYZ, उस पर हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद अगर आप गिनना शुरू करें तो देखिए, एक लाइन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे अगर आप गिनेंगे तो ये नीचे तक आते आते मेरे ख्याल से लगभग 20 से 25 लाइन होता है, 20 से 25 पंक्तियां होती हैं। और अगर एवरेज आप मेरे जैसे हैंडराइटिंग में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा कि डिजिटल, डिजिटल देखते रहिएगा, डिवाइस इज अ डिवाइस, खाली आपको ये बताने के लिए, डिवाइस विच कनेक्ट्स, जो भी आप इस तरह से लिखेंगे। अब मेरी हैंडराइटिंग में आप अगर मुझसे बहुत बड़ा लिखते हैं तब अलग बात है, मेरी हैंडराइटिंग में अगर आप गिनेंगे तो यहाँ कितने शब्द हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एवरेज 7 शब्द आप लिखते हैं 25 लाइन, 25 सत्ते 165, एक पेज में आपको 165 शब्द आपके पूरे हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा 175 छोटा, 175 होगा, हाँ गणित में कमजोर हूं, बुरा न माने, होली है। 175, ठीक है, जो भी हो, 165 या 175 ऑन एन एवरेज आप एक पेज में लिखते हैं। अब आपको 500 शब्द लिखना है तो दूसरे पेज में अगेन 175,
फिर 175, फिर 175, 1 2 3 4, मतलब एक इस साइड फिर दूसरे साइड। तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 20 शून्य 2, 2 7 चौक 28, 2 3 शून्य 3, और 3 एक 4 एक 5 एक 6 एक 7, 700 शब्द हो गया। अगर आपने 4 पेज लिखा, 4 पेज का मतलब है एक आगे और एक पीछे मिला करके। 500 में लिखना है तो 75 दूनी 300, ये 302 लाइन 2 पेज में, और एक 475, 175 मतलब कुल 475 शब्द तो आपके 2 पेज में हो गए। 3 में आपको शब्द सीमा दी गई है 500 शब्द। तो चलो मान लेते हैं आप साढ़े तीन पेज लिख दिए, बहुत है। और अगर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, मान लीजिए आप यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ डिजिटल लिखते हैं, यहाँ डिवाइस लिखते हैं, ये मीन्स मतलब एक लाइन में 4 लिखते हैं, तो आपसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है, एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि बित्ता समापने वाली कहानी हो रही है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ये जो शब्द सीमा है, आप अगर 700 800 900 लिख रहे हैं, नुकसान किसी का नहीं करेंगे, आप खुद का करेंगे, क्योंकि आपके पास एक 4 प्रश्न रहता है, 2 एस्से और 2 अनुवाद, कुल मिलाकर के 2 घंटे का समय है। इसका मतलब एक प्रश्न पर आपको सिर्फ 30 मिनट देना है। 30 प्लस लिए तो दूसरे में से आपका कहीं ना कहीं आपको कमी कर देनी होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। पेपर ऐसे ही आता है, अगर आप लोगों को मैंने दोपहर में भी बताया है कि आप लोग लाइन खींचे वाले कॉपी में अभ्यास करेंगे, नॉर्मल कॉपी में अभ्यास नहीं करेंगे। हो गया। इसी तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे, अब फिर निबंध हिंदी का आ गया। प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, भारत में पर्यटन की स्थिति, मृत्युदंड सही या गलत, भारत में शुद्ध पेयजल की समस्या। मैं निबंध के विषय के बारे में भी आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपसे मैंने 2 दिन बात किया है, आज भी मैंने बात किया, कल भी मैं आपसे बात करूंगा लाइव क्लास में जब आप होंगे। कि निबंध से कैसे कैसे ट्रिक मैंने आज सिखाया है, आप लोगों को याद होगा, तीनों सत्र में सिखाया है। तो इसको मैं छोड़ देता हूं, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा पेज लिखने का प्रयास मत करिएगा। अब हम आ जाते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। आज हम इसका अनुवाद भी करेंगे, और अनुवाद कैसे करेंगे यह भी हम आपको दिखाएंगे। राजी हैं आप लोग? हाँ कहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा जयराम जी की। यस सर। बोलिए कितने लोग राजी हैं मेरे साथ हाँ करने के लिए? ठीक है, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जी बिल्कुल स्क्रीनशॉट सर। ले लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए। मैं 5 मिनट का समय देता हूं। अभी बज रहा है 9:22, 5 मिनट 9:27 तक मिनिमम आपका यहां तक हो जाना चाहिए, यहां तक एक लाइन हो जाना चाहिए। चलिए फटाफट 5 मिनट तक मैं सिर्फ इधर उधर की बातें करूंगा। जैसे ही आपका समय हो जाएगा 27, फिर मैं शुरू करूंगा, और आप लोग खुद ही इवैल्यूएट करेंगे। आपको पता है दोपहर में मैंने एक छोटा सा इनामी प्रतियोगिता रखा था, और नेहा को उसमें पुरस्कार मिला था, 2 बच्चों को मिला था। आपका पुरस्कार यही होगा कि आप लोग इसको कैसे करते हैं। ठीक है, अनुवाद के लिए जो पैसेज दिया गया है, सबसे पहला मूल मंत्र होता है कि पूरा पैसेज आप पढ़ेंगे, बिना पढ़े अनुवाद नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि फिर उसमें दिक्कत आएगी। पूरा पैसेज पढ़ने में आपको 1 से 2 मिनट लगना चाहिए, उससे अधिक लगा रहे हैं तो फिर गोलमाल है। अब देखिए कुल जो पंक्तियां आई हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन्स आपके पास समय है, 25 मिनट्स, बिकॉज 5 मिनट आपको रिव्यू करना है अपना, आपने जो अनुवाद किया है उसका। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आप कम से कम पूरी कहानी समझ पाएंगे कि यह कहानी किस विषय में लिखा गया है। बिना पढ़े अगर आप सिर्फ एक एक वर्ड पे जंप करके अनुवाद करना शुरू करेंगे, तो आपका अनुवाद बिल्कुल ही खराब होगा और इसमें नंबर कम मिलेगा। अभी 3 मिनट बाकी है, आप कर सकते हैं। अब एक चीज और मैं साथ ही साथ बता दूं, जो लोग मुझे सुन नहीं पाए थे दोपहर में, मैं उनके लिए बात बता दूं। देखिए नंबर है इसमें 50 अंक यहां लिखा हुआ है। 50 अंक में से कई ऐसे अंक हैं जो कटवाते हैं आप, मतलब आप चाहते हैं कि मुझे यह नंबर ना मिले,
नंबर ना मिले उसके लिए आवश्यक है जो कदम मैं बता रहा हूं, उसको अगर उठाएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, और अगर उसको नहीं उठाएंगे तो नंबर मिलेगा। चॉइस इज योर्स। क्या करना है देखिए, सबसे पहली बात आपकी हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। इस पर हैंड राइटिंग में, और फॉर्मेटिंग का मतलब हो गया कि आप कैसे लिख रहे हैं, 2 लाइन छोड़ के लिख रहे हैं या कैसे लिख रहे हैं, फॉर्मेटिंग, ये दोनों मिला के आपको 5 नंबर निर्धारित है। आपका अनुवाद अच्छा हो या बुरा हो, ये 5 नंबर आप ले सकते हैं अगर राइटिंग आपकी ठीक ठाक है। इसके बाद एक और फैक्टर इसमें जुड़ता है, वो है कटिंग। आप ये कटिंग, आपको वाजपेयी जी याद होंगे। अब वाजपेयी जी लिखते थे, काल के कपाल पे लिखता हूं मिटाता हूं। आप जो लिखेंगे, अभी 2 मिनट और बाकी है, आप लोग अनुवाद करते रहिए। तो आप लोगों को वाजपेयी जी ने कहा था कि लिखता हूं और मिटाता हूं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जैसे आपने अनुवाद किया, मान लीजिए देयर, आप क्या करते हैं, इसको ऐसे 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 गोला बना के काटते हैं, समय तो व्यर्थ होता ही है। इस तरह की जो कटिंग्स आप करते हैं, वो फिर आपके ये इसमें 5 नंबर, 2 नंबर उसमें भी जाता है। इसका मतलब है 50 में से 7 नंबर आप अपना कटवा लीजिए अगर इच्छा है तो। और अगर आपको ये 7 नंबर चाहिए तो ये गलती नहीं करना है। चॉइस इज योर्स। 50 में से 7 गया, आप 43 पर सिमट गए। आपका इवोल्यूशन अब 43 से शुरू होगा। उसके बाद दूसरी जो कहानी होती है, अभी समय आपके पास 1 मिनट और कर लीजिए। इसके बाद होता है, कई शब्दों का आपको हिंदी नहीं पता है, जैसे सेलिब्रिटी प्रोफाइल। सेलिब्रिटी प्रोफाइल की हिंदी नहीं पता है, आप इसका लिप्यंतरण कर सकते हैं, से ली ब्री टी प्रोफाइल। ये जो आपने लिखा अंग्रेजी को हिंदी में, इसे लिप्यंतरण कहा जाता है। लिप्यंतरण आपको सिर्फ 2 अधिकतम अलाउड है, उससे अधिक अगर लिप्यंतरण करते हैं तो सीधा सीधी 5 नंबर कटता है। 43 माइनस 5, 13 में से 5 जाए 8, आप 38 पे सिमट गए। अब आपका इवोल्यूशन 38 पे होगा। इसके बाद अगर आपने अनुवाद सही नहीं किया है तो अगेन 10 नंबर घट सकता है। ये सब मैंने दोपहर में बताया था। इसका मतलब आपके पास बचे 28 नंबर में आपका इवोल्यूशन होगा, और समवेयर आप 22 नंबर से अधिक नहीं पा सकेंगे। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है, इस फॉर्मूला का अनुपालन करिए और फेल होके आइए। अदरवाइज ये जो 3-4 चीजें मैंने बताई है, इसका अनुपालन करिए, आप कम से कम आपका इवोल्यूशन 50 पर होगा। चॉइस इज योर्स। ठुकरा दो या प्यार करो, महादेव वर्मा जी ने कहा था। स्क्रीन चला गया है, अभी फिर आएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे। इसके बाद आपके लिए जो बहुत आवश्यक है, वह है अनुवाद की कला या अनुवाद कला, जिसको अभी हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, अनुवाद आप लोगों ने कर लिया होगा, आशा करूं सबने कर लिया है। 1 लाइन का मैंने दिया था आपको, मैंने 5 मिनट का समय दिया था, बिकॉज 10 लाइन का अनुवाद करना है आपके पास। 10 लाइन के अनुवाद के लिए 30 मिनट, अर्थात 1 लाइन में आपको कितने मिनट मिलते हैं, कोई बताए? 10 लाइन के अनुवाद में 30 मिनट, तो 1 लाइन के अनुवाद में कितना मिलेगा आपको? 30 मिनट, 30 मिनट, और उस 30 मिनट में आपको करके देना है। चलिए, आप में से कोई बोले जब तक स्क्रीन ऑन हो रहा है। कोई बताए, फर्स्ट लाइन बताए क्या किया है आपने, कौन बताएगा? एनीबडी, नोबडी या एवरीबडी? कौन बताएगा, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। एक समय था जब पूरे विश्व में हर कोई उन सामान्य प्रोटोकॉल्स को जानता था जिन्हें एक न्यूज वाला व्यक्ति सेलिब्रिटी प्रोफाइल कहता था। न्यूज के लिए आपके पास हिंदी में कोई शब्द नहीं है शायद ना? समाचार वाला व्यक्ति सर। समाचार वाला व्यक्ति, और कुछ नहीं है समाचार वाला व्यक्ति के लिए? नहीं सर। अच्छा अच्छा, समाचार वाला व्यक्ति। न्यूज को क्या कहते हैं? सर पत्रकार लिख सकते हैं सर। न्यूज को क्या कहते हैं? सर संवाददाता। संवाददाता, वेरी गुड। संवाददाता, या फिर एक और कार होते हैं, कौन से कार? मोटर कार? पत्रकार। पत्रकार। पत्रकार, वेरी गुड। तो पत्रकार। पत्रकार शब्द का प्रयोग करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वो दुकान खुल रही है, थोड़ा सा खुल जाने दीजिए, फिर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। सर मैं बोलूं? हाँ या ना? हाँ जी बोलिए। इसी के लिए सत्र रखा है, विशेष सत्र। दीपक सर ने कहा था नहीं आज
हमारे बालकों और बालकियों को बढ़िया से बताना है। ठीक है, चलिए बोलिए, अगला बोलिए, कौन बोलना चाहेगा? सर, एक समय था जब पूरी बताएं। दुनिया में प्रत्येक लोग उचित मानदंड के बारे में जानकारी हाँ, रखते थे, जिसे प्रत्येक के साथ लोग न लगाएं। पत्रकार वालों के सुनिए, द्वारा ओके सर, पत्रकार ओके वालों सर, के द्वारा नहीं, के प्रत्येक के द्वारा साथ लोग सेलिब्रिटी मत प्रोफाइल लगाइए। कहा जाता है। प्रत्येक के साथ, सुनिए ना थोड़ा सा, प्रत्येक के साथ व्यक्ति लगाइए, प्रत्येक के साथ लोग मत लगाइए। हाँ ठीक है, चलिए थोड़ा काला दिख रहा होगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए मिलाने का प्रयास करिएगा, फिर कुछ कमी रहेगी तो हम चर्चा करेंगे। देयर वॉज ए टाइम, आप अनुवाद की अगर मेरी प्रक्रिया देखें तो मैंने आप लोगों को आसान करके अनुवाद करना कई बार सिखाया है, और उस आसान में मैंने सबसे पहला आपको बताया है कि आप सबसे पहले कठिन शब्दों की ओर भागेंगे। देयर वॉज ए टाइम, एक समय की बात है, या फिर एक समय था, एक समय था, या फिर आप इसको ऐसा समय था, ऐसा, समय ऐसा हाँ ऐसा भी समय था। आप इनमें से तीनों में से कोई ले सकते हैं। देखिए यह सत्र YouTube पे लाइव जा रहा है, आपकी किसी दोस्त साथी से आपका लगाव हो तो आप उनको आमंत्रित कर सकते हैं, भैया आ जाओ, यहाँ चर्चा चल रही है। आगे बढ़ते, देयर वॉज ए टाइम, एक समय था जब, यहां तक कोई संदेह नहीं है ना? वर्ल्ड ओवर, द वर्ल्ड ओवर, विश्व भर में, पूरे विश्व में, विश्व भर को आप पूरे विश्व में लिख सकते हैं, पूरे विश्व में। एक समय ऐसा भी था, या एक समय था जब पूरे विश्व में, एवरीबडी न्यू द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर व्हाट ए न्यूज पर्सन कॉल्ड द सेलिब्रिटी प्रोफाइल। एवरीबडी न्यू, एवरीबडी न्यू, सबको मालूम था। पंकज उदास ने भी गाया है, सबको मालूम है मैं क्या हूं, जो भी हूं, सबको मालूम था, सब जानते थे, सब जानते थे। ठीक है यहां तक। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर व्हाट ए न्यूज पर्सन कॉल्ड द सेलिब्रिटी प्रोफाइल। अब यहां से न्यूज पर्सन को हम कहेंगे पत्रकार, पत्रकार या फिर समाचार वाले, समाचार वाले, या फिर शब्द है संवाददाता, संवाददाता। ठीक है, क्या कहते थे? संवाददाता जिसे, ठीक है, संवाददाता जिसे क्या कहते थे? सेलिब्रिटी को क्या कहते हैं हिंदी में? चलिए नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम भी नहीं जानते हैं। तो सेलिब्रिटी, मैं भी आपके मेंटल स्तर पर आकर के अनुवाद कर रहा हूं। सेलिब्रिटी प्रोफाइल, सेलिब्रिटी मूलतः क्या होता है? विशिष्ट व्यक्ति होता है, या नामचीन व्यक्ति होता है, प्रसिद्ध व्यक्ति, जानी मानी हस्ती, हाँ, दिग्गज। जो भी हो आप, दिग्गज थोड़ा सा घटा है। अब चलिए मान लेते हैं वहां हमें नहीं याद आया, तो हम सेलिब्रिटी प्रोफाइल एक ले लेते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी जो शब्द है इसको हिंदी में कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया गया है, और प्रोफाइल को भी हिंदी में स्वीकार कर लिया गया है। अब एक शब्द और हमारा बच गया, स्टैंडर्ड तो ये प्रोटोकॉल। लिप्यांतरण हो गया जी हाँ, लिप्यंतरण एकाद चल जाएगा। एकाद इसलिए चलेगा क्योंकि ये शब्द हिंदी में भी हूबहू ले लिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसे पत्रकार, समाचार जो भी लिखा है, सेलिब्रिटी प्रोफाइल कहते थे, कहते थे। ठीक है, पूरे विश्व में सबको मालूम था, क्या मालूम था? ये सबको मालूम था वाला अंश यहां से शुरू होगा। ठीक है, पूरे विश्व में समाचारविद, संवाददाता जो भी है, जिसे सेलिब्रिटी प्रोफाइल कहा करते थे या कहते थे, उसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, मानक, स्टैंडर्ड का मतलब मानक होता है, प्रोटोकॉल जो शब्द है उसको भी प्रोटोकॉल लिखा जाता है, प्रोटोकॉल। हाँ, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सबको पता था। पूरे वाक्य को फिर से सजाएंगे तो एक समय था जब, बताइए, अरे एक बोलिए, समय अब ऐसा था चुप, जब हाँ। एक समय ऐसा था जब दुनिया भर हम्म, में सभी एक हम्म, मानक प्रोटोकॉल जानते थे,
जिसे एक नहीं पत्रकार नहीं, जिसे एक पत्रकार, मैंने कहा पहले लिखना है ना। एक समय ऐसा था जिसे दुनिया भर के पत्रकार सेलिब्रिटी प्रोफाइल कहा करते थे या कहते थे। उनका मानक प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सबको पता था। एवरीबॉडी न्यू, सबको पता था। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, अगले वाक्य में चलते हैं। टू राइट द प्रोफाइल ऑफ सर ए एक बार फिर फेमस से पर्सन। हाँ, हो तो गया। एक समय था, देयर वॉज ए टाइम। ठीक है। एवरीबडी दैट फॉर व्हाट ए न्यूज पर्सन कॉल्ड सेलिब्रिटी प्रोफाइल, जिसे न्यूज पर्सन, समाचारविद या जो भी है, एक सेलिब्रिटी प्रोफाइल कहा करते थे। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड स्टैंजा हो गया। उसके बाद PQRS का फॉर्मूला यहाँ खूब चलता है। ये हो गया, सेलिब्रिटी प्रोफाइल कहाँ करते थे? विश्व भर में। ठीक है, विश्व भर में। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। विश्व भर में जिसे फलाने सेलिब्रिटी प्रोफाइल कहा करते थे, उसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये चौथा हो जाएगा। हर व्यक्ति को पता था, ये 5वां हो जाएगा। एवरीबॉडी न्यू। ठीक है, हो जाएगा। देखिए, मैं इस तरह नंबर बना के करता हूं कि आप नोटबुक में जब नोट करेंगे तो इस चीज को अच्छे से मार्क करेंगे, चिन्हित करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। टू राइट द प्रोफाइल ऑफ ए फेमस पर्सन इंगेज्ड इन द वर्क ऑफ पॉलिटिक्स। टू राइट का मतलब होता है लिखना। प्रोफाइल का हमने प्रोफाइल लिया, चलेगा। ऑफ ए फेमस पर्सन, प्रसिद्ध व्यक्ति का प्रोफाइल लिखने के लिए या विवरण लिखने के लिए। इंगेज इन द वर्क ऑफ पॉलिटिक्स, कल्चर और द बिजनेस, मतलब किसमें? पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति, राजनीति। कल्चर का मतलब संस्कृति, और व्यापार में इंगेज का मतलब संलिप्त या व्यापार वाले। यहाँ इंगेज का मतलब संलिप्त होता है। इंगेज मतलब वो मत समझ लीजिएगा, वो क्या होते हैं, अंगूठी पहना के जो करते हैं। ठीक है, सर जुड़े नहीं लिख राजनीति, सकते हैं? जुड़े, वेरी गुड, जुड़े लिख सकते हैं। तो राजनीति से जुड़े, जो भी है राजनीति, कल्चर और व्यापार से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों के, क्या है आगे? प्रोफाइल को लिखने बोलिए। के लिए। प्रोफाइल के बाद को नहीं लगेगा। प्रोफाइल लिखने के लिए द जर्नलिस्ट, पत्रकार, फर्स्ट वेंट स्ट्रेट टू द सेलिब्रिटी, पहले सीधे सेलिब्रिटी के पास जाते थे। आपने सेलिब्रिटी के लिए जो हिंदी लिखा है, जैसे किसी ने लिखा है, जो भी लिखा है आपने पहले वाक्य में चर्चा किया, वही लिखेंगे। एक जगह जैसे सेलिब्रिटी का यहाँ मतलब चलता जा रहा है, तो सेलिब्रिटी का पूरे वाक्य में आप एक सा ही रखेंगे। ये शब्दों की समरूपता का ध्यान रखना है। आगे बढ़े, एक लाइन और कराऊंगा और उसके बाद थोड़ा सा हिंदी में आ जाऊंगा। बाकी हम लोग कल चर्चा करेंगे जब आप हमसे सुबह दोपहर और सुबह दोपहर और शाम के बैच में जुड़ेंगे, क्योंकि समय भी है। दे वेयर रूटीनली स्टोन वॉल्ड बाय द सेलिब्रिटीज पब्लिसिस्ट हु सेट द रूल ऑफ एंगेजमेंट इन ऑलमोस्ट एवरी केस। इट मीन्स द जर्नल, यहां तक हो गया। ले, इसलिए मैंने कहा कि वही शब्द दोहराया जाएगा। आप में से किसी ने प्रयास किया है? नहीं किया है तो हम इसको कल करेंगे। बताएं, व्हाट शुड वी डू? कल करें इस पे चर्चा। चलो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं। दे वेयर रूटीनली, रूटीनली का मतलब नियमित रूप से। शब्दों का अर्थ पहले लिख लीजिए, नियमित रूप से। ठीक है, नियमित रूप से। स्टोन वॉल, स्टोन वॉल, स्टोन का मतलब पत्थर, वॉल का मतलब दीवार, पत्थर की दीवार। नियमित रूप से बाधा दिया जाना भी स्टोन वॉल कहा जाता है। बाधा दिया जाना, ठीक है, बाधित किया जाना। बाधित किया जाना, वेरी गुड। बाय द सेलिब्रिटी पब्लिसिस्ट, सेलिब्रिटी की जो आपने हिंदी लिखी है उसके पब्लिसिस्ट, पब्लिसिस्ट का मतलब प्रचारक। ठीक है, हु सेट द रूल ऑफ एंगेजमेंट, तो क्या होता है? दे वेयर रूटीनली, उन्हें सेलिब्रिटी के प्रचारक द्वारा नियमित रूप से बाधित किया जाता था। अब ये जो हु सेट द रूल ऑफ एंगेजमेंट है,
ये पब्लिसिस्ट के साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से अगर इसको फिर सजाने का प्रयास करेंगे तो उन्हें सेलिब्रिटी के प्रचारक, जो एंगेजमेंट का मतलब होता है बातचीत, ठीक है, या जो भी आप लिखना चाहें बातचीत के लिए उन नियम तय करते थे, वह उन्हें इस काम में बाधा दिया करते थे, नियमित रूप से बाधा दिया करते थे। इन ऑलमोस्ट एवरी केस, लगभग हर मामले में ये जोड़ते जाएंगे, मैं खाली आपको हिंदी बता रहा हूं। इट मीन दैट, इसका अर्थ यह था कि जर्नलिस्ट वुड बी गिवन एक्सेस टू दिस लुमिनरी ओनली ऑन द कंडीशन दैट ही और शी वुड राइट। मतलब पत्रकार को सिर्फ ऐसी ही शर्तों पर विशिष्ट व्यक्ति से मिलने का अवसर दिया जाएगा जो शर्त वह लिखेगा। समथिंग प्लीजिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब विषय के बारे में क्या शर्त में क्या होगा, विषय के बारे में कुछ प्लीजिंग का मतलब होता है जो आनंददायक हो। इसका मतलब है कि जो सेलिब्रिटी को या फिर उनके पक्ष में सर, उनके प्रचारक को, हाँ वेरी गुड, उनके पक्ष में लिख जो सकते हैं। उनकी खुशामद एक मैंने कर रहा है। आउटलाइन दिया जी, तो मैंने आपको एक आउटलाइन दे दिया आधे का, और आधा आप लोग स्वयं करेंगे। यहां से लेके यहां तक का आप कल जब हम मिलेंगे सवेरे से लेके शाम तक, तो हम इसके बाकी पक्षों पर चर्चा करेंगे और इस अनुवाद का आप स्वयं मूल्यांकन करेंगे। मेरे सामने मेरे कहे पर आप अनुवाद करेंगे और उसका खुद मूल्यांकन करके आप मुझे बताएंगे कि कैसा रहा, कितना नंबर मिला। हिंदी वाला देख लेते हैं 5 मिनट और। चलिए, इसका मैंने आप लोगों को करा दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। शायद मैंने कब कराया था, अभी थर्सडे मैंने कराया था, थर्सडे मैंने करा दिया था। 10-10 लाइन हिंदी और अंग्रेजी में रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऑलमोस्ट 11 लाइन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एक्स्ट्रा शीट नहीं दिया जाएगा, जो मिला है उसी में लिखना है, तो आपको खुद को संभालते हुए लिखना है। ठीक है, अभी तक जो मैंने बातें की, मुझे लगता है आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा या बिल्कुल नहीं आया है? बहुत कुछ है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है, मैंने जो बताया कि आपको नंबर नहीं चाहिए। जैसे आप चाहते हैं कि मेरे पेपर का इवैल्यूएशन ना हो, तो आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, हम इम्प्रेशन नहीं डालेंगे, तो आपके पेपर का इवैल्यूएशन नहीं होगा, जांच नहीं होगी। क्या लगता है, जांच करवानी चाहिए नहीं जांच करवानी चाहिए? पिछले साल 150 ऐसे मित्र थे जिनके पेपर का सिर्फ इसलिए इवैल्यूएशन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने सिग्नेचर छोड़ दिया था। एक सज्जन तो नाम ही लिखना भूल गए। अब आप बताइए कि ऐसे व्यक्ति का जो भी नोटबुक है उसकी जांच कैसे होगी? ठीक है, आपकी ओर से कोई प्रश्न हो तो 5 मिनट का समय देता हूं, आप प्रश्न कर सकते हैं, अन्यथा फिर आज की इस चर्चा यहीं विराम दूंगा। अगली चर्चा में फिर हम कल जुड़ेंगे तो बात करेंगे। सर हम जैसे इंट्रोडक्शन नहीं लिखते हैं, वर्ड नहीं लिखते, वैसे हाँ, हमको कंक्लूजन वर्ड भी नहीं लिखना है? बिल्कुल बिल्कुल, कंक्लूजन वर्ड भी आपको नहीं लिखना है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन नहीं लिखा, वैसे कंक्लूजन वर्ड भी नहीं लिखेंगे। ठीक है सर। और कुछ, और किसी का कुछ प्रश्न? हेलो ठीक है, रात बहुत हो गई है, फिर आप लोग, हाँ बोलिए। हेलो सर, बोल हाँ रहे जी, कि सुन रहा ऐसे हूँ। में ऐसे लिखते समय हेडिंग लिखना जरूरी है क्या? ऐसे का हेडिंग नहीं लिखेंगे तो आपको नुकसान होगा ना। नहीं, ऐसे का नहीं, ठीक है, मतलब जो हाँ, पैराग्राफ चेंज करते हैं ना, उसका किसका टॉपिक अगर कोई देते हैं, जैसे उसका टॉपिक प्रभाव लिखना क्या होगा? होगा। क्योंकि हाँ, क्योंकि 4 में से आप किस टॉपिक पर लिख रहे हैं, यह टॉपिक तो आपको पता होना चाहिए ना कि मैं इस टॉपिक पर लिख रहा हूँ। जब तक आपको टॉपिक नहीं पता होगा, मतलब परीक्षक कैसे समझेगा कि 4 टॉपिक मैंने दिया है तो इसमें से बालक ने किस नहीं में सर, लिखा वो है? नहीं पूछ रहे हैं सर, वो नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, हम कल क्लास में पूछ हाँ, लेंगे सर। सर हम कल क्लास में पूछ ठीक है, लेंगे। ठीक है, ठीक है। सब चलिए, हेडिंग की और बात किसी कर का रहे हैं। ये सब हेडिंग, हाँ सॉरी, चूंकि थोड़ा सा कान में वो लगा हुआ है ना, सुन नहीं पा रहा हूँ। सब हेडिंग की जहां तक बात है, सब हेडिंग प्रयास करिए, अगर जरूरी है तो लिखिए, नहीं जरूरी है तो जबरदस्ती सब हेडिंग या हेडिंग लाने की आवश्यकता नहीं है। ओके सर, थैंक यू। जब ठीक है, चलिए, और किसी का? नहीं सर, धन्यवाद। ठीक है, तो फिर कल जुड़े फिर हम लोग।
छोड़ता हूं, मैं क्लास छोड़ता हूं। आप लोगों में से और किसी को संदेह हो, कल हम लोग बात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। रात्रि सर।